Hello students, welcome back to the class of physics. Well students, as you know that we are in the process of doing the chapter magnetic effects of electric current. Okay, and in the last session we did electric motor, principle and working of electric motor, that we did in the last session. And now we are going to start the last topic of this chapter, that is electromagnetic induction. Why I called last? आप अगर NCERT में देखेंगे तो after this you will find electric generator and domestic circuits. But electric generator, AC and DC, alternating current and direct current, and domestic circuits. This portion has been deleted by CBSE. Therefore, I called it the last session. This is electromagnetic induction. अभी तक हमने इलेक्ट्रिक मोटर में क्या पढ़ा? दैट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म. हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं. हमने सबसे पहले दिन जो एक्टिविटी की थी, हमने करंट के एक कंडक्टर में करंट पास किया था और देखा था उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म. और अभी तक इलेक्ट्रिक मोटर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना. करेक्ट. तो यहां पर जो है अब हम क्या देखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, दैट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना. तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड फॉर दिस फिनोमेना द क्रेडिट गोज टू द साइंटिस्ट माइकल फैराडे. 1826 में माइकल फैराडे ने इस पर वर्क करना शुरू किया कि दैट मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. एंड ही डिड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर कंटिन्यूअसली 5 years. After 5 years, he could not succeed. When he could not succeed and when he was fed up, he threw the magnet on the ground. And fortunately, that magnet passed through the coil. And a current was induced, electric current produced for a moment. And that was the moment when Faraday discovered this phenomena, electromagnetic induction. Okay, so Faraday made a very important discovery in 1831 that magnetism can produce electricity. और उसमें ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है. दिस इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट. यहाँ एक्टिविटी है वैसे, दिस इज अ फैराडेज एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने क्या किया, टेक अ कॉइल ऑफ वायर AB एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैविंग. तो हमने एक कॉइल ली AB, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की, फाइन, एंड कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर. और इसके जो दोनों एंड्स हैं वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए. ये जो गैल्वेनोमीटर है, ध्यान से देखिएगा, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है. तो आप कहेंगे ये तो सर लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में आपने बताया था कि अमीटर करंट मेजर करता है. यस, वह भी सही है. तो अमीटर क्या होता है, उसका निडल जो है वो हमेशा एक ही साइड में जाती है जब वो करंट की रीडिंग देता है. तो दैट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. लेकिन इसकी जो निडल होती है वो सेंटर में होती है. और अगर इसमें करंट राइट साइड में है तो इसका डिफ्लेक्शन राइट में होता है, तो और लेफ्ट में है तो लेफ्ट में. तो गैल्वेनोमीटर नॉट ओनली गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, इट आल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. फाइन. तो ये गैल्वेनोमीटर भी अमीटर की तरह है. तो अब देखिए इसमें, टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड द एंड्स B. ये एक बार मैग्नेट ले ली हमने और इसका नॉर्थ पोल B एंड की तरफ हमने मूव करा. ओके, तो उसके बाद देखें क्या है, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट. तो जैसे हमने इसे तो मूव किया तो गैल्वेनोमीटर में राइट साइड में डिफ्लेक्शन नोटिस हुआ. गैल्वेनोमीटर में राइट साइड में डिफ्लेक्शन नोटिस हुआ. और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन कॉइल B. इसका मतलब करंट कॉइल AB में करंट इंड्यूस हुआ है. फाइन. तो उसके बाद देखिए, द मोमेंट द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स. हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ ला रहे थे, तो जब तक वो नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, मोशन बना हुआ है, तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स, द गैल्वेनोमीटर नीडल अगेन कम्स टू 0. ये ध्यान रखिएगा. कैसे, क्यों हुआ ऐसा, अभी बताऊंगा.
नाउ विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब इस नॉर्थ पोल को पीछे की तरफ विड्रॉ करिए, फाइन। तो पोल ऑफ द, नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इस बार जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में देखने को दिखेगा आपको, ओके, शोइंग दैट द करंट इज नाउ सेटअप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट। इसका मतलब इस बार भी करंट सेटअप हुआ, बट दिस टाइम द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट केस। तो दोनों केस में आइदर यू पुश द मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, और यू पुल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। इन बोथ द केसेस करंट विल बी इंड्यूस्ड, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड। इज दैट क्लियर? तो और देखें आगे, उसके बाद देखें, व्हेन द कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल मैग्नेट। अगर हम इस कॉइल को और मैग्नेट और कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दोनों रुकी हुई हैं, तो उस केस में द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। उस केस में गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। तो क्या मतलब हुआ कि करंट सिर्फ तब तक इंड्यूस हो रहा है जब तक देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, और द मोमेंट दिस रिलेटिव मोशन स्टॉप्स द करंट इंड्यूस्ड आल्सो बिकम्स जीरो। तो फैराडे ने इस डिस्कवरी से क्या फाइंड आउट किया कि इस एक्टिविटी से, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। जब तक कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगा होगा, तब तक गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी कि करंट इंड्यूस होगा। और द कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन इज रिवर्स। आपने देख लिया, जैसे ही हमने मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स किया, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल आल्सो बी रिवर्स्ड, ओके। एंड द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस इफ द मैग्नेट एंड द कॉइल आर रैपिडली मूव्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इस मोशन को अगर आप स्पीड बढ़ा दें, इफ यू इंक्रीज द रिलेटिव मोशन, देन द करंट इंड्यूस विल आल्सो बी इंक्रीज, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ओके। अब इस पूरे में जो एक चीज देखने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तक मैग्नेट मोशन में है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, कभी तक सिर्फ करंट इंड्यूस हो रहा है, और व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर एट रेस्ट, देन देयर इज नो करंट इंड्यूस। व्हाई? मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हैं जब तक कॉइल और मैग्नेट रुकी हुई हैं। जब मोशन स्टार्ट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ का चेंज होना किसी पॉइंट पर, इसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तभी करंट इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली हियर व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, एंड व्हेन बोथ आर एट रेस्ट देन द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं। भाई, घर पर जनरेटर है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ होने का मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन हमने जाकर जनरेटर चला दिया। जनरेटर चलाने का मतलब है नाउ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, और रिलेटिव मोशन का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब करंट इंड्यूस्ड, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि फैराडे ने और क्या क्या बात बताई थी, और दूसरी बात, ये जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट की क्या डायरेक्शन होगी, विच रूल विल हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in this case, correct? And one more activity that we'll do in the next session or next slide, okay? Let's see. तो अभी आपने देखा फैराडेज एक्सपेरिमेंट, और उसमें आपने क्या देखा कि जब कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन था तो करंट इंड्यूस हुआ, और जब कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन नहीं था तो करंट इंड्यूस नहीं हुआ। दिस यू सॉ इन द लास्ट स्लाइड। अब देखिए, तो फैराडे डिस्कवर्ड दैट इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने आपसे बताया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल changed with time, then a current called induced current is produced. ऐसा ही हुआ अभी पिछली एक्टिविटी में, वहां पर मोशन से मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई,
और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ और उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इज दैट क्लियर? तो द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल मे बी ड्यू टू, और ऐसा नहीं है, अभी हमने एक्टिविटी की उसमें क्या था, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। उसके अलावा भी दो तरीके हैं, तो वो क्या है यहां देखते हैं। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल मे बी ड्यू टू नंबर 1 रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्लेस्ड नियर इट, जैसा हमने पिछली एक्टिविटी में किया। और दूसरा तरीका क्या है इसका, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड नियर द कॉइल। इसका क्या मतलब है, देखिए एक कॉइल ले लें और एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लें, तो उन दोनों के रिलेटिव मोशन से भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और एक दूसरी हम कॉइल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होगी, और एक हमारे पास कॉइल होगी, तो उनके रिलेटिव मोशन से भी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। फाइन। नाउ द थर्ड इज चेंज ऑफ करंट इन द कंडक्टर प्लेस्ड नियर द कॉइल। एक कॉइल ले लें और उसके साथ एक कंडक्टर रख के उसमें करंट चेंज करें। जब उसमें आप करंट चेंज करेंगे तो करंट देने से कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जिससे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। ये थर्ड पॉइंट की जो एक्टिविटी है ये हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी एनसीईआरटी में है और होपफुली दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ कंटेंट पार्ट। लेटर ऑन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब आप यहां देख लीजिए, फैराडे ने लास्ट एक्टिविटी में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल से करंट इंड्यूस किया। हम इन दोनों तरीके से भी करंट इंड्यूस कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से एक्टिविटी आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो जो करंट इंड्यूस होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट? फॉर दैट देयर इज अ सिंपल रूल एंड वी कॉल दैट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक मोटर में हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो फॉर दैट स्ट्रेच your thumb, forefinger and middle finger of your right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Stretch the thumb, forefinger and middle finger of right hand so that they are mutually perpendicular to each other. Correct? Now, if this forefinger indicates the direction of magnetic field and the middle finger and the thumb shows the direction of motion. मोशन भी हमने किया था, मैग्नेट को मूव किया था और हमने देखा किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो इफ दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है ये हमें पता होगा क्योंकि हम खुद मैग्नेट को मूव करेंगे। तो वी विल एडजस्ट दिस फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हम फोर्स किधर को लगाएंगे, मैग्नेट को कॉइल में, वो भी हमें मालूम होगा। वी विल एडजस्ट दिस थंब इन दैट डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस दिस मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो ये हुआ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करेक्ट। एक एक्टिविटी मैंने आपसे बताया, उसमें हम करेंगे क्या, उसमें हम एक करंट कैरिंग कॉइल लेंगे और उसके पास दूसरी कॉइल लेंगे। करंट कैरिंग कॉइल में करंट को चेंज करेंगे और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। हाउ इट विल हैपन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, एंड होपफुली दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ कंटेंट पार्ट। करेक्ट। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।